तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आज मार्कंडे महादेव, जो कि कैथी में पड़ता है, जो कि वाराणसी से गाजीपुर हाईवे पे लगभग 25 किलोमीटर वाराणसी से स्थित है। तो वहां पे हम पहुंच चुके हैं। अभी हम ये गंगा घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सीधे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये घाट बना हुआ है मार्कंडे महादेव पे। तो यहाँ पे गंगा नदी है और गंगा जी और गोमती का संगम भी है यहाँ पे। तो ये सीढ़ियाँ अभी नवनिर्मित हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे पहुँच के आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारी नाव है। तो हमने भी एक बोट लिया, लगभग 400 रुपये के करीब उसने हमसे लिया और यहाँ से पूरा वो गंगा जी के उस पार लेके जाएगा जहाँ पे मेन गंगा और गोमती का संगम मिलता है। तो अब वहाँ ले जा कर के और फिर वहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये उन्होंने इंजन को स्टार्ट किया है और ये नाव चलेगी हमारी। तो ये गंगा नदी में होते हुए हम उस पार जाएंगे और उस पार फिर वहाँ पे थोड़ा सा रेत का टीला है जहाँ पे पानी काफ़ी साफ़ है। तो अगर नहाना हो तो उस पार जाना ज़्यादा अच्छा होता है और वहाँ पे जाके आप आराम से नहा सकते हैं, क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है और जब ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पे थोड़ी गंदगी भी होती है किनारों में। तो अच्छा होगा कि आप यहाँ से एक बोट लें तो आपका दोनों काम हो जाएगा। आप बोटिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उस पार जा कर के और स्वच्छ गंगा के पानी से, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे संगम भी है तो जिसको काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो गंगा और यमुना, गंगा और गोमती का, माफ़ कीजिएगा, गंगा और गोमती का जो संगम है उस पर आप मतलब स्नान भी कर सकते हैं और आप बोटिंग का भी अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं चारों तरफ गंगा नदी का प्रवाह काफ़ी तेज़ है। तो अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर डुबकियाँ लगा रहे हैं। ये एक छोटा सा रेत का टीला है बीच में, उसके चारों तरफ आप देखेंगे पानी ही पानी है और यहीं पे हमारी नाव रुकी हुई है और यहाँ पे सारे लोग और भी लोग यहाँ पे हैं और भी नाव हैं और सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। तो हम आपको आगे इसके बारे में बताएं। तो यहाँ पर गंगा और गोमती का संगम है। हम लोग इस समय यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। संगम का पवित्र स्थान है यहाँ पे। तो ये लगभग आपका मार्कंडे महादेव का मंदिर जो है, इसको लेके एक कथा है पुराणों में हमारे कि यहाँ पे एक मृकंड ऋषि थे। तो मृकंड ऋषि जो थे उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने काफ़ी शिव जी की आराधना की और उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ मार्कंडे, जिसका नाम मार्कंडे था। तो मार्कंडे जब हुए तो उनको एक श्राप था कि वो सिर्फ अल्पायु है, 14 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही 14 साल पूरा होने वाला था तो मृकंड ऋषि अपनी पत्नी के साथ और यहीं पे गंगा जी के किनारे एक रेत का शिवलिंग बना करके और शंकर जी की पूजा शुरू कर दी। और उसमें फिर मार्कंडे ऋषि भी, वो भी मतलब जो उनके पुत्र थे, उन लोगों ने सबने मिल करके वहाँ पे महादेव की पूजा की, शिव जी की पूजा की, शिव जी की आराधना की यहाँ पे गंगा जी के किनारे ही रेत का शिवलिंग बना करके। तो जब 14 वर्ष पूरा हुआ तो जैसा कि विधि का विधान था, यमराज यहाँ पे आए और उनको ले जाने के लिए मार्कंडे ऋषि को, मार्कंडे ऋषि शिवलिंग से लिपट के और वो बोलने लगे कि नहीं, मतलब मैं नहीं जाऊँगा, मैं शिव की आराधना कर रहा हूँ और मैं नहीं जा सकता। तो यमराज उस समय क्रोधित हो गए और उन्होंने तमाम तरीके अपनाए उनको ले जाने के लिए। तो जैसे कि उनके ऊपर रस्सियाँ डाली और उनको मतलब जिस भी तरीके से वो कोशिश कर सकते थे वैसा कोशिश करके उनको ले जाने का प्रयास किया। बट मार्कंडे शिवलिंग से लिपट के और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। इसी बीच फिर वहाँ पे शिवशंकर खुद प्रकट हुए इसी जगह पे। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे शिवशंकर खुद प्रकट हुए उस शिवलिंग से और उन्होंने यमराज को खुद रोका। यमराज को उन्होंने बोला कि मतलब ये मेरा शिव का भक्त है और इतना अनन्य भक्त है, इसके साथ तुम ऐसी बर्बरता नहीं कर सकते। यमराज ने कहा ये तो विधि का विधान था, ले जाना था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वो शिव भक्त है और जिस तरीके से वो आराधना में लीन है तो तुम इस तरीके से मतलब उसको नहीं ले जा सकते। उसके बाद फिर बताते हैं कि शिव जी ने उनको दीर्घायु का वरदान दिया और अमरता का वरदान दिया
कि अब ये अमर रहेंगे मार्कंडेय ऋषि। तो तभी से उन्होंने ये भी कहा कि ये पूजा होगी यहाँ पे, मार्कंडेय की भी पूजा होगी और मेरी भी, शिव जी की भी पूजा होगी यहाँ पे। तो उससे पहले मार्कंडेय की पूजा होगी। तो यहाँ पे वो मार्कंडेय महादेव का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके बाद जो मार्कंडेय महादेव की जो महत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा है। और माना जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अगर आप कर लें और अगर आप मार्कंडेय महादेव का दर्शन नहीं किए तो वो तीर्थ आपका सफल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वाराणसी ज़िला मुख्यालय से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी है। और अगर आप वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो वहाँ से आप कोई भी कैब ले सकते हैं और सीधा वाराणसी गाजीपुर हाईवे पे, और ये कैथी एक छोटा सा गांव पड़ता है, उसी गांव में ये मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। यहाँ पे आप आएंगे तो घाटों का भी नज़ारा देखेंगे, जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया। तो घाटों का भी नज़ारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिखेगा कि कैसा गंगा घाट यहाँ पे बना हुआ। बोटिंग अगर आपको करना है तो आपको नाव वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगी, जिससे कि आप बोटिंग कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया, चूँकि गंगा नदी है और यहाँ पे गोमती का भी संगम है, तो इसलिए काफ़ी बड़ा एरिया है। तो आपको बोटिंग करने का अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस मिलेगा। आप आराम से यहाँ पे आके घूम सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ स्नान करिए, जल लीजिए, मार्कंडेय महादेव को चढ़ाइए, दर्शन करिए और जो भी मनोकामना है आपको, ऐसी मान्यता है कि जो भी मनोकामना आपकी है वो निश्चित रूप से पूरी होगी अगर आप यहाँ मार्कंडेय महादेव मंदिर में आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो ये हम इधर से घाट की तरफ से अब वापस मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा ये एरिया है। अगर हम सावन में इस इधर आते हैं मार्कंडेय महादेव के दर्शन के लिए, तो ये पूरा जो आप लंबा एरिया देख रहे हैं, ये पूरी लंबी लाइन लगी होती है बिल्कुल घाट तक। और घाट से ये मुख्य मंदिर की दूरी लगभग आपकी 500 मीटर से ऊपर ही पड़ेगी। ये मुख्य मंदिर है, आप देख सकते हैं मार्कंडेय महादेव का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है, सब लोग दर्शन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। और जैसे ही दर्शन आप करेंगे तो सामने ही शिवलिंग पड़ेगा। शिवलिंग के जस्ट बगल में मार्कंडेय महादेव का वास उसी दीवार में माना जाता है। ये मुख्य द्वार है मार्कंडेय महादेव का, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं उस मंदिर में। और ये सामने आप भीड़ देख सकते हैं, सामने बहुत सारी दुकानें हैं जिस पे कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जो भी आपको माला, फूल या प्रसाद वगैरह जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और ऐसा लेकर के उसके बाद आप सीधा जा कर के मार्कंडेय महादेव का दर्शन कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।